नमस्कार दोस्तों, तो एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रिपरेशन कर रहे थे आरआरबी, एम्स, ईएसआईसी, सीएचओ सिविल, सीएचसी, पीएचसी जैसे स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की जो एमसीक्यू सीरीज है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, डॉक्टर ऑर्डर्स 500 मिली माइक्रोग्राम of a medication. The available medication on hand is a 250 milligram per tablet. How many tablets should be you administered? यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। कई दोस्तों यहाँ पर सवाल देखते ही, मैथमेटिक्स का देखते ही यहाँ पर ई ऑप्शन कर देते हैं या सिलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर कितना किया गया है डॉक्टर के, तो यहाँ पर 500 मिलीग्राम देना है। पेशेंट को कितना देना है? 500 मिलीग्राम। यहाँ पर कॉमन सेंस पहले लगाइए, तो पहले 500 मिलीग्राम देना है। द अवेलेबल मेडिकेशन ऑन हैंड, हमारे पास कितना है? 250 मिलीग्राम है। 250 मिलीग्राम है हमारे पास। अवेलेबल कितना है? 250 मिलीग्राम। हाउ मैनी टेबलेट शुड यू गिव एडमिनिस्ट्रेट, तो हम कितनी टेबलेट देंगे? एक टेबलेट, दो टेबलेट, 1.5 टेबलेट या 0.5 टेबलेट? तो हमें देनी कितनी है? 500 मिलीग्राम। अगर एक टेबलेट लेंगे तो 250 होगा, mg होगा। 2 टेबलेट देंगे तो कितना होगा? 250 प्लस 250, टू तो कितना होगा? 500। हमें देना कितना है? तो 500। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 टेबलेट। 2 टेबलेट होगा तो कितना हो जाएगा? 500 माइक्रोग्राम। तो हमें जो देना है वो कितना देना है? 500। तो यहाँ पर 2 टेबलेट दीजिए दीजिए तो हो जाएगा। ये एक कॉमन एमसीक्यू था, लेकिन कई दोस्त डर जाते हैं। दूसरा हमारा एमसीक्यू है, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब 1500 ml IV fluid to be infused over 12 hours. What is the flow rate in ml per hour? एक घंटे में कितना ml देना चाहिए? यहाँ पर कितना क्या कहा है? 1500, 1.5 लीटर। जो 1.5 लीटर हमें देना है, आईवी फ्लूइड देना है, आईवी इन्फ्यूजन करना है। कितने घंटे में? 12 घंटे में करना है। तो ml पर आवर क्या होगा? तो यहाँ पर सीधा काउंटिंग है दोस्तों। ml तो हमें दिया गया है यहाँ पर हमें ml दिया है 1500 बाय हमें आवर में। देखिए यहाँ पर कौन सी जो यूनिट है उसमें हमें आंसर चाहिए, तो ml पर आवर चाहिए। तो ml पर आवर ही देना है, तो ml पर है। और यहाँ पर जो हमें आवर दिए गए वो भी आवर में ही है, तो यहाँ पर 12 आवर। तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ml पर आवर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ml है और डिवाइड बाय आवर है, तो आपको ml पर आवर मिल जाएंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे जब आप 1500 को 12 से, तो आपका आंसर आएगा बी, 125 ml पर आवर। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों 125 ml पर आवर देंगे तो हम पेशेंट को 12 आवर तक ये पाइन शुरू कर कर सकेंगे। ठीक है। एक घंटे में कितना जाना चाहिए? 125 ml जाना चाहिए। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों। यहाँ दोस्तों धीरे धीरे हम जो क्वेश्चन की साइज है वो बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अ मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब एट अ 20 mg पर केजी पर डे। एक दिन में 1 kg पर कितना देना चाहिए? 25 माइक्रोग्राम मिलीग्राम। यहाँ पर देखिए दोस्तों 25 देना चाहिए मिलीग्राम 1 kg पर, और वो भी एक दिन में। द पेशेंट वेट 60 kg। यहाँ पर पेशेंट का वेट कितना है? 60 kg। व्हाट इज द टोटल डेली डोज इन mg? तो डेली डोज कितना होगा? अब एक दिन में कितना? 1 kg पर, यहाँ पर केजी है तो 1 kg पर 25 मिलीग्राम देना है। कितने केजी पर? 1 kg पर। ये 1 kg पर हो तो हमें कितना केजी है? पेशेंट का वेट 60 kg, तो 60 वेट केजी पर कितना देना होगा? और वो भी mg में पूछा गया, तो mg तो हमारे पास अवेलेबल है।
1 kg में कितना है 25, तो 60 में कितना होगा, तो 60 इंटू 25 इतना कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो सीधा mg में आपके पास आ जाए, क्योंकि ये 25 mg में है और ये हमारा kg है, तो kg आ जाएगा। तो यहाँ जब आप काउंटिंग करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1500 mg, तो इतना होगा। तो एक दिन में इतना ही डोज हम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फिजिशियन ऑर्डर 750 ml of fluid to be administered over 6 hours। यहाँ पर कितने घंटे में देना है 750 ml फ्लूइड, तो 6 घंटे में, 6 घंटे में देना है। द IV डिलीवर 15 GTTS पर ml, जो IV सेट है हमारा, IV सेट डिलीवर जो जो 1 ml ड्रॉप गिरता है, तो कितने कितने ड्रॉप होते हैं, 15 ड्रॉप होते हैं। हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड बी नर्स सेट IV, तो यहाँ पर कितने ड्रॉप सेट करेंगी एक मिनट में, पर मिनट में कितने ड्रॉप गिरने चाहिए IV सेट के जो होता है उसमें कितने ड्रॉप गिरने चाहिए, ऐसा सेट करेगी तो ये 6 घंटे तक चलेगा ये। तो ये भी यहाँ पर देखिए 20 या फिर 25, 31 या 35, तो हमारा सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर सी। कैसे, तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन है, तो जो ड्रिप रेट है, जो हमें जो ढूंढना है, जो ड्रॉप रेट है जीटीटी पर मिनट वो ढूंढ, तो उसको एक जो कैलकुलेशन वो कैसा है, टोटल वॉल्यूम, जो हमें टोटल वॉल्यूम दिया है उनसे पीकिंग ड्रॉप फैक्टर के साथ काउंटिंग कीजिए पहले, और डिवाइड किससे करना है, टाइम के, लेकिन हमें किस में चाहिए टाइम, मिनट में, तो टाइम मिनट में कर दीजिए। तो हमारा टोटल टाइम कितना था 6 घंटे, 6 घंटे को 60 मिनट के साथ आप काउंटिंग करेंगे तो 360 मिनट हो जाएंगे। तो हमारा ड्रॉप रेट इज इक्वल टू 7, हमें ml कितना दिया गया है ऊपर देखिए आप, तो 750 ml इंटू हमारा ड्रॉप फैक्टर क्या है, तो 1 ml में कितना 15 ड्रॉप होते हैं, तो 15 ड्रॉप और डिवाइड बाय हम किसके किसके साथ करना है, तो वो है 36 मिनट, क्योंकि 360 मिनट। तो यहाँ पर जो काउंटिंग आएगा वो इस तरीके से कुछ आएगा 11,250 और हमारे डिवाइड हो गए 360 के साथ, तो यहाँ पर ये आप काउंटिंग करेंगे तो 31.25 ड्रॉप पर मिनट आएंगे। तो हमारा आंसर ये 31 पॉइंट ये रहेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 2.25 है, लेकिन ये जब 5 से अप होगा तो यहाँ हम 32 काउंट करेंगे, और जो 31.5 या 56 होगा, ये 5 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो यहाँ हम ड्रॉप कितना काउंटिंग करेंगे, 32 एवरेज ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 31.25 है, 0.25, जो एक 5 से कम है, ज्यादातर 31 के साइड में है, तो 31 हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। कई बार MCQ 31 भी होगा और यहाँ पर 32 भी दिया गया होगा, लेकिन ये आप पॉइंट का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिए, वो भी हम आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे, वो भी सरल भाषा में, ठीक है। हमारा अगला MCQ है दोस्तों, अ पेशेंट इज ऑर्डर 400 mg of a drug। The drug is available as a liquid in a concentration of a 200 mg per 5 ml। यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल कितना है, देना कितना है 400 mg, ठीक है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में है और वो कितना है 200 mg पर 5 ml। 5 ml यहाँ पर आप साइड में लिख देना, 5 ml में कितना है 200 mg है। हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ द ड्रग शुड यू एडमिनिस्टर, यहाँ पर क्या हमें, यहाँ पर जो आपको आंसर
चाहिए वो आप पहले देख लीजिए, यहाँ मिलीलीटर में चेक करना है, एमएल में ही चेक करना है, तो एमएल कितना चाहिए होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है दोस्तों, हमारे पास अवेलेबल कितना है 200 mg, कितने में 5 ml में, तो हमें देना कितना है 400, तो इसका डबल कर दीजिए, तो यहाँ पर 400 हमें देना है, तो यहाँ पर भी डबल कर दीजिए, तो 10 ml देना होगा, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो हमें आंसर क्या आएगा 10 ml आएगा। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों बी 10 ml। कई लोग, कई स्टूडेंट्स ये देखकर ही घबरा जाते हैं, ये मैथमेटिक्स से हमें नहीं आएगा, और वो आंसर नहीं दे पाते हैं। हमारा अगला एमसीक्यू दोस्तों, हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट वुड यू एडमिनिस्टर व्हेन द डॉक्टर्स ऑर्डर स्टेट दैट द क्लाइंट शुड रिसीव 1000 cc of fluid for 8 hours and the IV set deliver 20 drop per cc। तो यहाँ पर देखिए हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट, यहाँ ड्रॉप पर मिनट ढूंढना है, ड्रॉप पर मिनट, यहाँ पर चाहिए क्या हमें ड्रॉप पर मिनट। व्हेन द डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया है 1000 cc ऑफ फ्लूइड 8 घंटे में जाना चाहिए, और आईवी सेट कितना डिलीवर करता है, तो जो 20 होता है 20 ड्रॉप फैक्टर है हमारा 20 पर एम एल, जो पर सीसी का मतलब क्या होता है 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, तो हमारा 1 ml, तो ये हमारा सीसी में कितना दिया गया है 1000 cc, मतलब कि 1000 ml, तो 8 घंटे में वो जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन आप देख सकते हो, तो इनमें से सही आंसर है दोस्तों सी। किस तरीके से, तो हमने वो जो ड्रॉप फैक्टर का जो फॉर्मूला था वही लगाएंगे, जो हमारा वॉल्यूम है उसके साथ ड्रॉप फैक्टर को काउंट कीजिए, और अंडर में हमें जो डिवाइड किससे करना है टाइम, वो भी हमें जिसमें चाहिए, हमें क्या चाहिए पर मिनट चाहिए, तो पर मिनट यहाँ पर मिनट में टाइम को लिख दीजिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है तो 1000, चलो ड्रॉप फैक्टर कितना है 20 दिया गया है, और डिवाइड बाय कितना मिनट में, तो यहाँ 8 घंटे है तो 8, और मिनट में हमें काउंटिंग करने हैं इसलिए इसको 60 मिनट के साथ काउंटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब सीधा हमें इसको डिवाइड करना है, तो जो आएगा वो सीधा हमारा ड्रॉप पर फैक्टर पर मिनट में ही आएगा। तो पहले ऐसे का, आपको अगर ऐसा ना आता हो तो पहले जो 00 है वो आप कट कर दीजिए, तो 0 कर दिया कट, यहाँ पर 2000 रहे और नीचे 8 और 6, तो 8 को किस तरीके से लेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों, दो दो चार, चार दो आठ, 8 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दो भी गए और ये दो भी गए, अब यहाँ पर 4 रहे और ये 6 रहे हैं, ठीक है, ये 6 बचे हैं और ये दो 2 इंटू 2 4 बचे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो 1000 बचे हैं उसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो उसको 500 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस 500 को भी निकाल दे तो यहाँ पर वन वन 250 इंटू 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 हमारे पास 2 हो गए, तो इसको भी निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो हमारे पास क्या बचा दोस्तों 150/6 इतना बचा है। अब इसको भी आधा करना है तो भी कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको आधा करना है तो 125 हो जाएगा, और इसको भी आधा कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है 125/3 कर देना है, तो जो 3 का फॉर्मूला है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हो 3 इंटू 4 कितने आएंगे 12 आएंगे, तो 12 चले जाएंगे, बाद में आएगा नीचे 5, तो यहाँ पर 3 या क्या 5 आएगा, तो 3 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ कोई 6 नहीं तो पॉइंट यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और 3 इंटू 6 वो 18 आएंगे, और यहाँ पर 0 2 बचेंगे, उसी तरीके से 6 6 आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आया 41.66, इतना हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 41.6 आया है, तो यहाँ ऑप्शन में 41 भी अगर दिया गया हो तो हमारा 41 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया गया है, तो जो 5 से बड़ा है तो हमें
ज़्यादा ड्रॉप फैक्टर, जो यहाँ पर एक ड्रॉप, हमें जो ड्रॉप है वो काउंट करना है, तो ये पॉइंट में तो हो नहीं सकते। तो हमें कितने जो 0.5 से बड़ा है 6, तो उसको काउंटिंग करना है, यहाँ पर 2 कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा 42 ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और आप अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो ऑन रखिए। थैंक यू।